जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण कम समय के लिए लगता है जबकि चंद्र ग्रहण थोड़ा अधिक समय के लिए लगता है। इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं इसको देखेंगे। इसके साथ साथ राहु और केतु को देखेंगे कंप्लीटली इस वीडियो में। देखिए पहले यहां पर देखते हैं कि ग्रहण क्या होता है, ग्रहण कब लगता है। देखिए किसी आकाशीय पिंड को देखने में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, किसी कारण वजह से बाधा आ रही है तो उस पिंड पर ग्रहण लग जाता है। जैसे हम लोग यहां से पृथ्वी से किसी पिंड को देखते हैं तो पृथ्वी से देखते हैं पिंड को, आकाशीय पिंड को, तो हमको ऐसे तो बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन नजदीक हमारे चंद्रमा है और सूर्य है। आकाशीय पिंड में नजदीक हमारे क्या है, चंद्रमा और सूर्य है, तो दोनों नजदीक हो रहे हैं तो यहाँ पर इस पर ग्रहण लग रहा है। यानी अगर नहीं दिखाई दे रहा तो हमको पता चल जाएगा कि इतना भाग नहीं दिखाई दे रहा है या कंप्लीटली नहीं दिखाई दे रहा है। तो पृथ्वी से देखने पर जब अगर चंद्रमा पर किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगेगा। अगर किसी कारण वजह से सूर्य को देखने में बाधा आ रही है हम लोग को तो वहां पर सूर्य ग्रहण लगेगा। तो अब देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा और चंद्र ग्रहण कब लगेगा। पहले देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। कैसे सूर्य ग्रहण लगता है, देखिए यहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर भी आ रहा है और यहाँ पर पृथ्वी पर भी आ रहा है, लेकिन जब एक ही सिद्ध में हो जाते हैं तीनों, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही सिद्ध में हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश यहां तक आता है, सूर्य का प्रकाश तो आता है लेकिन ये क्या कर लेता है, कुछ प्रकाश को चंद्रमा यहाँ पर क्या कर लेता है, रोक लेता है। जब चंद्रमा कुछ प्रकाश को रोक ले रहा है जिसके कारण पृथ्वी पर कुछ भाग में इसका शैडो बनने लगेगा, इसका छाया बनने लगेगा। तो जितना भाग में छाया बनेगा वहां पर क्या रहेगा, वहां पर अंधेरा हो जाएगा, वहां पर अंधेरा हो जाएगा और सूर्य का कुछ भाग कटा हुआ नजर आएगा या पूर्णतः कंप्लीटली वहां पर दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि सूर्य को देखने में कुछ कटा हुआ नजर आ जाता है या सूर्य नहीं दिखाई दे पा रहा है, तो उस कंडीशन में पृथ्वी पर क्या आ जाता है, यहाँ पर सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं सूर्य ग्रहण तीन प्रकार से आ सकता है। मतलब जब ग्रहण लगता है तो यह तीन प्रकार से दिखाई नहीं देता है। देखिए एक पार्टल होता है, यानी किसी भाग अगर सूर्य का कटा हुआ अगर नजर आए तो पार्टल होता है, लेकिन एनुलर, जो एनुलर वाला भाग होता है तो यहाँ पर पूरा कंप्लीटली भाग नहीं दिखाई देता है, लेकिन किनारों वाला थोड़ा थोड़ा भाग दिखाई देता है, जिसके कारण यह थोड़ा सा किनारों पर यह यहाँ पर दिखाई देता है और यहाँ पर क्या होता है, अंधेरा टाइप का दिखाई देता है। और यहाँ पर टोटल, यानी जब कंप्लीटली यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगता है तो इस सूर्य का कोई भी भाग हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर जब इसका शैडो बनता है तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर एरिया कवर कर लेता है, वहां पर पूरी तरह अंधेरा हो जाता है। लेकिन पृथ्वी के अन्य भाग से भी देखने पर यह वाला भाग, सूर्य का भाग कैसा दिखाई देता है, कटा हुआ नजर आता है। लेकिन जहां शैडो बनता है वहां पर कंप्लीटली यह सूर्य का भाग नहीं दिखाई देता है। यह समझ गए। यह यहाँ पर 7 मिनट 8 सेकेंड के लिए ही अधिकतम 8 मिनट 7 मिनट 8 सेकेंड के लिए ही यहाँ पर सूर्य ग्रहण लग सकता है। ऐसा क्यों, देखिए सूर्य यहाँ पर पृथ्वी भी परिक्रमा कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर पृथ्वी घूम रही है, सूर्य का परिक्रमा लगा रही है। यहाँ पर चंद्रमा भी पृथ्वी का एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर परिक्रमा लगा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब चंद्रमा होता है तो यह क्या होने लगता है, यह धीरे धीरे आगे आने लगता है, मतलब इस डायरेक्शन में आता है। और यहाँ पर पृथ्वी किस डायरेक्शन में जाता है, ऊपर वाला डायरेक्शन जाता है और चंद्रमा इस डायरेक्शन में आता है। दोनों का आप डायरेक्शन देखिएगा तो विपरीत डायरेक्शन है। जब विपरीत डायरेक्शन होता है तो यानी आप लोग दो गाड़ी एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जाती है तो दोनों का वेग क्या होता है, जुड़ जाता है। दोनों का वेग क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। इसी कारण क्या होता है कि यहाँ पर पृथ्वी क्या होने लगता है, इस डायरेक्शन में तो जाने लगता है, यहाँ पर चंद्रमा इस डायरेक्शन में आने लगता है, जिसके कारण यह सूर्य ग्रहण बहुत कम समय के लिए लगता है। समझ में आ गया कि सूर्य ग्रहण क्यों कम समय के लिए लगता है।
मैक्सिमम यहाँ पर 7 मिनट 8 सेकेंड के लिए ही लगता है। यह सूर्य ग्रहण अमावस के दिन लगता है। अब कैसे अमावस के दिन लगता है, देखिए जब सूर्य का भाग यहाँ पर चंद्रमा पर पड़ेगा, तो जिस भाग पर चंद्रमा पर पड़ेगा इसका प्रकाश, वह भाग क्या होगा, प्रकाशित होगा। हम लोग को पता है कि चंद्रमा हम लोग को दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका प्रकाश स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर हम लोग को दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर इसके इस वाले भाग पर क्या पड़ रहा है, यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन इसके दूसरी भाग पर यहाँ पर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ का भाग क्या होने लगेगा, यहाँ का भाग अंधेरा होता है। और पृथ्वी से देखेंगे तो इसका कंप्लीटली भाग नहीं दिखाई देता है, यानी जो चमकता हुआ भाग है पृथ्वी से देखने पर यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण यहाँ पर चंद्रमा हम लोग को यहाँ पर अमावस की तरह दिखाई देता है, यानी अमावस के समय दिखाई देता है। यानी यहाँ पर देखने पर यह चंद्रमा नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा दिखाई देता है, एक पाई की तरह दिखाई देता है, कर्व पाई की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पर जिस भाग पर प्रकाश पड़ेगा वही भाग चमकता हुआ दिखाई देता है। यह भाग यहाँ पर होता है, यहाँ पर भाग चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह इस साइड टोटल भाग क्या होता है, इस साइड टोटल भाग यहाँ पर पूरा काला दिखाई देता है, जिसके कारण यह क्या होता है, अमावस का समय होता है। तो अमावस के समय पर यहाँ पर सूर्य ग्रहण आता है। अमावस के समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण आता है और पृथ्वी के लगभग 50 किलोमीटर एरिया को क्या कर लेता है, वहां पर शैडो बना देता है। आप लोग यहाँ पर यह भी समझ चुके हैं कि कंप्लीटली सूर्य ग्रहण कभी कभी लगता है। तो यहाँ पर जब सूर्य ग्रहण कंप्लीटली लगता है तो सूर्य का किसी मतलब टोटल भाग हम लोग को दिखाई नहीं देता है। जब एनुलर सूर्य ग्रहण लगता है तो किनारों पर कुछ भाग हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन बीच वाला हम लोग को भाग नहीं दिखाई देता, अंधेरा दिखाई देता है। जब पार्टल सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय क्या होता है, सूर्य थोड़ा सा कटा हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। देखिए जब सूर्य ग्रहण लगता है तो डायरेक्ट सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे निकलने वाली जो किरणें होती हैं, जो तरंग होती हैं, वह आंख पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकता है और आंख आपका खराब हो सकता है। और इसका तापमान कुछ समय के लिए क्या होता है, घट जाता है, कुछ समय के लिए घटता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। देखिए चंद्र ग्रहण कब लगेगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है पृथ्वी, तो उस समय लगता है चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है पृथ्वी तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। देखिए यहाँ का प्रकाश आ रहा है पृथ्वी तक, तो यहाँ का प्रकाश आया, लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी तक पहुंचता है इसका प्रकाश, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसके भाग पर क्या, इसका शैडो आने लगता है, यानी इस भाग पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, यानी चंद्रमा वाले भाग पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो चंद्रमा वाले भाग पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यह हम लोग को दिखाई नहीं देगा, आप अगर समझिए कि यहाँ पर पृथ्वी नहीं होता, तो यहाँ पर अगर चंद्रमा होता तो उसके पर पूरा अच्छी तरह से प्रकाश पड़ता। जब अच्छी तरह से प्रकाश पड़ता तो इसके आगे वाला भाग क्या होता, प्रकाशित होता है, क्योंकि यह चंद्रमा पृथ्वी यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो जब सूर्य के प्रकाश द्वारा ही प्रकाशित होता है तो यह यहाँ पर ही नहीं दिखाई, यहाँ पर पृथ्वी नहीं होता तो यह कंप्लीटली क्या होता, यह चमकता हुआ दिखाई देता। यानी जब चंद्र ग्रहण आता है तो यह पूर्णिमा के समय आता है। चंद्र ग्रहण कब आता है, पूर्णिमा के समय आता है, क्योंकि पृथ्वी नहीं रहता तो ये कंप्लीटली दिखाई देता। तो यह हम लोग को पूर्णिमा के समय यह हम लोग को कंप्लीटली दिखाई देता है। लेकिन जब एक सिद्ध में तीनों आ जाता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तब हम लोग को यहाँ पर क्या होने लगता है कि पृथ्वी तक ही प्रकाश पहुंच जाता है, लेकिन यह पृथ्वी क्या करता है कि चंद्रमा तक प्रकाश नहीं पहुंचने देता है। पृथ्वी का चंद्रमा पर इसका शैडो बनने लगता है। जब यहाँ पर चंद्रमा पृथ्वी के अंबरा वाला शैडो में चल जाता है तो यह कंप्लीटली चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, लेकिन यही चंद्रमा जब पृथ्वी के परम्बरा वाला शैडो में जाता है तो कुछ कुछ भाग दिखाई देने लगता है। देखिए जैसे कोई यहाँ पर प्रकाश एक ही जगह से आ रहा है, अगर उसका आप देखिएगा इमेज तो एक परम्बरा वाला शैडो बनता है, एक एम्बरा बनता है। तो जब जो एम्बरा वाला जो होता है शैडो वह डार्क होता है, उसमें
कुछ भी नहीं दिखाई देता, वह पूरी तरह अंधेरा होता है। लेकिन जो पैराम्बरा वाला जो शैडो होता है उसमें कुछ न कुछ धुंधुरा दिखाई देता है। आप देखिएगा किसी भी शैडो तो एक डार्क शैडो होता है, एक थोड़ा सा धुंधुरा शैडो होता है, उसके किनारों पर दिखाई देता है। तो वहीं पर यही होता है कि यहाँ पर देखिए यह एम्बरा वाला शैडो है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जब एम्बरा वाला शैडो से यह चंद्रमा थोड़ा आगे निकलता है तो कुछ कुछ भाग यहाँ पर दिखाई देने लगता है। जब पूर्णतः निकल जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर चंद्र ग्रहण से पूर्णतः हट जाता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जो यहाँ पर चंद्रमा होता है, तो यहाँ पर जब चंद्र ग्रहण लगता है तो देखिए इसका टाइमिंग 3 घंटा 28 मिनट लगता है, यानी बहुत अधिक समय लग जाता है। जब चंद्रमा यहाँ पर होता है, चंद्रमा यहाँ पर क्या है, सूर्य है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, चंद्रमा यह भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में गति कर रहा है, और जो यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य यहाँ पर इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। यानी सूर्य यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है, और यहाँ पर परिक्रमा लगा रहा है पृथ्वी का चंद्रमा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर चंद्र ग्रहण आता है, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो इस समय क्या होता है कि यह धीरे धीरे इस डायरेक्शन में आता है। कौन, यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर चंद्रमा धीरे धीरे इस डायरेक्शन में आता है। इसके साथ साथ जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी भी इसी डायरेक्शन में आता है। पृथ्वी भी यहाँ से जाकर इस डायरेक्शन में आने लगता है, और यहाँ पर चंद्रमा भी इसी डायरेक्शन में आने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि यह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यह भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसके कारण जब दोनों का एक ही डायरेक्शन में गति हो रहा है तो यहाँ पर इसी के कारण यहाँ पर 3 घंटा 28 मिनट यानी सूर्य ग्रहण से क्या लगता है, चंद्र ग्रहण में अधिक समय लग जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह पूर्णिमा के ही दिन आता है, यह पूर्णिमा के ही दिन आता है। तो आपको बता दिया है कि अगर सूर्य यहाँ पर पृथ्वी नहीं होता तो चंद्रमा पर पूर्णतः यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर प्रकाश पड़ता, और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, जिसके कारण यह क्या होता है, यह वाला भाग पूरा एकदम पूरी तरह से हम लोग को यहाँ पर चमकता हुआ दिखाई देता। देखिए हम लोग पृथ्वी से भी देखते हैं तो चंद्रमा का पूर्णतः हिस्सा नहीं देख पाते हैं, अधिकतम हिस्सा हम लोग देख सकते हैं 59% ही देख सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब इसका इतना भाग दिखाई देने लगता है तो यह भाग हम लोग के जस्ट पृथ्वी के सामने होता है। इसी कारण हम लोग को एकदम पूरा फुल मून यानी यहाँ पर पूरे चंद्र, यहाँ पर पूर्णिमा आ जाता है। तो पूर्णिमा के समय ही यहाँ पर क्या लगता है, सूर्य, यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। जब तीनों एक ही सिद्ध में आ जाते हैं तो यहाँ पर बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो पृथ्वी के कारण यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगता है। और यहाँ पर देख रहे हैं सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है चंद्रमा, इसी के कारण यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगता है। तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए जो यहाँ पर टोटल जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है बहुत ही रेयर केस में आता है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो पूर्णतः सूर्य ग्रहण लगे, यानी पूर्णतः सूर्य ग्रहण लग जाता है तो पृथ्वी पर पूर्णतः अंधेरा हो जाता है, पूरा पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। तो यहाँ पर 2011 या 12 ईस्वी में आप लोग देखे होंगे कि कुछ समय के लिए 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पर पूर्णतः दिन में ही पूर्णतः क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था, तारा हम लोग को दिखाई देने लग रहा था। तो उस समय पूर्णतः यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगा था। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों सीजवी कंडीशन में होते हैं तो उस समय उस कंडीशन में किसी भी प्रकार का ग्रहण देखने को नहीं मिलता है, यानी ना ही सूर्य ग्रहण लगता है और ना ही चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन यही तीनों जब लीनियर हो जाते हैं, तीनों एक ही रेखा पर हो जाते हैं, तब जाकर यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगता है। तो आप लोग को पता ही है कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा और चंद्र ग्रहण कब लगता है। देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाएगा तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है, और सूर्य और यहाँ पर चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाएगा तो उस समय कौन सा ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगता है। देखिए यहाँ पर सीजवी का कंडीशन कैसे बनता है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के बीच एक लीनियर ना हो, कुछ यहाँ पर ऊपर नीचे यानी आगे पीछे क्या हो उसका अंतर दिखाई दे। जैसे यहाँ पर 5 डिग्री का अगर ऊपर नीचे का अंतर है तो यहाँ पर इस कंडीशन को सीजवी कहते हैं। तो आप लोग अभी तो नहीं समझ सके हैं कि यहाँ पर सीजवी का कंडीशन कब बनेगा। देखिए यहाँ पर एक डब्बा का कैप लिए हैं। देखिए यह कैमरा और मेरा जो फेस है यह क्या है, दोनों क्या है, यहाँ पर लीनियर है, और इसको भी कर दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। लेकिन इस जो ढक्कन है, इस ढक्कन को थोड़ा सा इस साइड कर दें, ठीक, इस साइड कर दिए
तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस साइड से देखने वाले लोग समझेंगे कि क्या है, तीनों लीनियर है, लेकिन एक्चुअल में यह लीनियर नहीं है, थोड़ा सा क्या हो गया, यह थोड़ा सा साइड हो गया, जिसके कारण देखने में तो लगता है लीनियर है, लेकिन लीनियर नहीं होता है, थोड़ा सा 5 डिग्री आगे पीछे होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर किसी प्रकार का ग्रहण नहीं लगता है। तो आप भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखने में तो लग रहा है क्या है, लीनियर है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो चंद्रमा होता है, जो चंद्रमा होता है सूर्य और पृथ्वी की अपेक्षा यह क्या हो जाता है, 5 डिग्री या तो ऊपर चला जाता है या तो 5 डिग्री नीचे धंस जाता है, जिसके चलते यहाँ पर सीजवी कंडीशन में हम लोग को किसी भी प्रकार का ग्रहण देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लीनियर कंडीशन में यहाँ पर ग्रहण देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्प्रिंग टाइड यानी बृहद ज्वार भाटा कब आती है, बृहद ज्वार कब यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर तो क्या करती है, घूर्णन करती है, तो घूर्णन करती है तो जो समुद्र के पानी है तो हल्का सा उस तरह छलक जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि चंद्रमा और पृथ्वी नहीं, चंद्रमा और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण क्या हो रहा है, इसी साइड क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी दोनों गुरुत्वाकर्षण एक ही डायरेक्शन में इसको खींच रहा है, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वी यहाँ पर अपना क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर चक्कर लगा ही रहा है, और यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में खींचते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने को अधिक प्रभाव किसका मिल जाता है, चंद्रमा का मिलता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर अधिक प्रभाव डाल देता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्या है, थोड़ा अधिक दूरी है, पृथ्वी से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ पर इसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलता है। तो जब यह चक्कर लगाता है, दोनों यहाँ पर इसी डायरेक्शन में खींच रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर समुद्र के जो पानी है, यह गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि ऊपर की ओर खिंचाने लगता है। इसी कारण जब समुद्र का पानी ऊपर की ओर आता है तो इसको कहते हैं ज्वार। जब ऊपर की ओर आता है तो ज्वार अधिक ऊपर चला जाता है, उसी का नाम हो जाता है बृहद ज्वार। और जब वही ज्वार पृथ्वी के तल से यहाँ पर समुद्र के तल से नीचे चला जाता है, उसको कहते हैं भाटा। यानी ऊपर जाने की क्रिया ज्वार होता है, नीचे जाने की क्रिया क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर खींच रहे हैं, जिसके कारण इस पर क्या हो रहा है, इसके पानी पर यानी इसका खिंचाव क्या है, अधिक हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर बृहद ज्वार देखने को मिलता है। यह क्या होता है, तीनों क्या होता है, एक ही रेखा पर होते हैं, यानी 180 डिग्री पर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में चंद्रमा आ गया है, यानी सूर्य ग्रहण की स्थिति में भी बृहद ज्वार आता है, और यहाँ पर बीच में क्या आ गया, सूर्य आ गया है, यानी यहाँ पर नहीं, देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में यहाँ पर पृथ्वी आ गया है, तो यहाँ पर कौन सा ग्रहण लग रहा है, यहाँ पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। यानी चंद्र ग्रहण की स्थिति में जब तीनों एक ही रेखा पर हो, और सूर्य ग्रहण की स्थिति में जब तीनों एक ही रेखा पर हो, तो उस समय बृहद ज्वार देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए नीप टाइड, यहाँ पर लघु ज्वार कब देखने को मिलता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री पर होते हैं। जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा 90 डिग्री पर होते हैं, ऊपर या नीचे होते हैं, तो उस समय हम लोग को लघु ज्वार देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर सूर्य तो यहाँ पर क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पर खींच रहा है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ की पानी, जो समुद्र की पानी है, यहाँ को इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन यह क्या होता है, चंद्रमा इस डायरेक्शन में गुरुत्वाकर्षण बल से खींचता है, और यहाँ पर सूर्य इस डायरेक्शन में खींचता है, जिसके कारण दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चंद्रमा की दूरी कम है, यानी 3,84,000 किलोमीटर है, लगभग 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। समझिए खगोलीय दूरी में यह बहुत कम ही दूरी समझिए। तो बहुत कम दूरी होने के कारण यहाँ पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इस पर अधिक प्रभाव लगा जाता है, यानी इस डायरेक्शन में अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इसके अपेक्षा। तो यहाँ पर लघु ज्वार देखने को मिलता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर बढ़ जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण ऐड हो जा रहा है। अब बताइए, यहाँ पर तो गुरुत्वाकर्षण इस डायरेक्शन में हो रहा है, और यहाँ का गुरुत्वाकर्षण इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी दोनों में बृहद ही ज्वार आते हैं। लेकिन जो लघु ज्वार होते हैं 90 डिग्री, तीनों 90 डिग्री पर हो जाते हैं, तो उस समय लघु ज्वार आते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं कि लघु ज्वार कब आएंगे और बृहद ज्वार कब आते हैं। और यहाँ पर सिजवी का कंडीशन रहेगा तो किसी प्रकार का ग्रहण देखने को नहीं मिलता है। जब तीनों लीनियर हो जाते हैं तो उस समय ग्रहण देखने को मिलता है। यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है जिसके कारण सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन यहाँ पर बुध ग्रह, मरकरी और शुक्र ग्रह यानी वीनस, इन दोनों तो सूर्य और पृथ्वी के बीच ही हैं, लेकिन इन दोनों के कारण यहाँ पर किसी प्रकार का सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। ऐसा क्यों? यहाँ पर तो चंद्रमा से बहुत बड़े बड़े ये सारे पिंड है, लेकिन इसके कारण किसी प्रकार का ग्रहण देखने को नहीं मिलता है। देखिए क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का दूरी है, इसका बीच का दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। लेकिन जब यहाँ पर देखिएगा, पहले यहाँ पर देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी लगभग 15 करोड़ है, लगभग 15 करोड़ है। और यहाँ पर जो बुध ग्रह और जो शुक्र ग्रह है, इसका बीच का दूरी बहुत करोड़ों में चला जाता है। इसके अपेक्षा क्या है, बहुत अधिक है, जिसके कारण अधिक दूरी होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार का सूर्य का कोई भी हिस्सा नहीं ढक पाता है। केवल यहाँ पर केवल छोटा सा धब्बा जैसा दिखाई देता है, यानी केवल जो सूर्य है, सूर्य पर छोटा सा धब्बा जैसा यहाँ पर, इसके चलते यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन यह ग्रहण नहीं लगा सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमको मान लीजिए क्या है, हम पृथ्वी है, ठीक है, जो कैमरा है वह क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो इसके बीच देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम किए तो हमारा कुछ ही भाग ढका, और यहाँ पर पास किए तो हम पूरी तरह से नहीं ढके, लेकिन हमारा कुछ भाग ढका, यानी हमारे ऊपर कुछ थोड़ा सा धब्बा जैसा बन गया। लेकिन अब इसी को करिए, क्या करिए, इसको धीरे धीरे पास करिए। अब धीरे धीरे पास करिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम क्या हो रहा है, अधिक ढकते जा रहे हैं। और पूर्णतः पास कर दीजिए, हम पूर्णतः क्या हो जाएंगे, ढक जाएंगे। तो यही कारण बनता है कि जो यहाँ पर अधिक दूरी होने के कारण जो पृथ्वी है और जो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह है, अधिक दूरी होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, सूर्य ग्रहण नहीं लग पाता है। लेकिन चंद्रमा, पृथ्वी से तो हम लोग देखते हैं, लेकिन जहां से हम लोग देख रहे हैं वहां से और जो यह दिखाई दे रहा है चंद्रमा, इस चंद्रमा के बीच का दूरी बहुत कम दूरी है, 3,84,000 किलोमीटर है। यह समझिए कि बहुत कम ही दूरी है इन दोनों की अपेक्षा, जिसके कारण हम लोग को यहाँ पर सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। लेकिन बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का सूर्य ग्रहण नहीं देखने को मिलता। देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि पौराणिक के ग्रंथों के अनुसार जब ग्रहण लगता है तो देवताओं को संकट आ जाता है। तो ये इसी को यहाँ पर देखेंगे, आप मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन इसको एक बार देखिए जब यहाँ पर अमृत होता है, अमृत को देवताओं लोग को पिलाने के लिए इन लोगों को लाइन में लगा दिया जाता है। एक एक देवता लोग यहाँ पर अमृत को इसको पीते हैं, लेकिन राक्षस लोग को यहाँ पर पीने नहीं दिया जाता है इस अमृत को। अगर इस अमृत को पी लेगा तो यह क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो यहाँ पर राक्षस लोग को यहाँ पर पीने नहीं दिया जा रहा था, और यहाँ पर देवताओं लोग यहाँ पर इस अमृत को पी रहे थे, लाइन में लगते हुए पी रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो एक यहाँ पर राक्षस इस लाइन को छोड़कर इस लाइन में आ गया, देवता के लाइन में आ गया, और एक एक लोग पीते पीते यहाँ पर क्या हो गए कि ये राक्षस भी क्या पी लेता है, इस अमृत को पी लेता है। और यह क्या होता है, ये कभी अब मरेगा नहीं। तो यहाँ पर देवताओं लोग को पता चलता है कि यह राक्षस क्या कर लेता है, अमृत को पी लिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो विष्णु भगवान होते हैं, यह विष्णु भगवान अपना चक्र चलाते हैं, और अपना चक्र चलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो राक्षस होता है, यह राक्षस क्या होता है, इस राक्षस का विष्णु भगवान सर काट देते हैं। इस भगवान क्या करते हैं, इसका सर काट देते हैं। फिर भी सर काटने के बावजूद भी यह क्या करेगा, मरेगा नहीं, क्योंकि वह क्या पी लिया है, वह अमृत पी लिया है। इसीलिए जो ऊपर सर के जो ऊपर वाला यहाँ पर जो कटा हुआ है मुंडी, इसके ऊपर वाला भाग को कह देते हैं राहु, और इसके नीचे वाला भाग को कह देते हैं केतु। तो जब आई मुंडी कटाता है तो इस समय देखिए मून और सूर्य दोनों देख लेते हैं। इस पर जो मुंडी कटा रहा है यहाँ पर, तो इसका मून और सूर्य दोनों क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर ग्रहण सूर्य और यहाँ पर मून दोनों पर ही लगता है, यानी सूर्य पर लगता है और चंद्रमा पर लगता है। तो जब यह चंद्रमा जो सूर्य का यहाँ पर जो कटान बिंदु है, जिस पथ पर यहाँ पर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, जब यहाँ पर आता है, यहाँ पर अगर आ जाता है, तो यहाँ पर जब आता है तो उसको कहते हैं राहु कह देते हैं,
यही जब नीचे आ जाता है तो इसको क्या कह देते हैं, केतु कह देते हैं। तो यहाँ पर जब ग्रहण लगता है तो देवताओं लोग पर क्या होने लगता है, संकट आ जाता है। तो यह पौराणिक कथाओं के पौराणिक के यहाँ पर ग्रंथों के अनुसार यह बात यहाँ पर कहा गया है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। सूर्य ग्रहण कम समय के लिए लगता है, चंद्र ग्रहण अधिक समय के लिए लगता है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जब लीनियर में रहेगा तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, लेकिन सिजवी कंडीशन में यहाँ पर किसी प्रकार का ग्रहण देखने को नहीं मिलता है। जय हिंद दोस्त।